हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग यूनिवर्सल सेट को समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं और साथ ही साथ जो है यूनिवर्सल सेट के बेसिस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। यानी इतना जान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड सभी टर्म्स को जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए यूनिवर्सल सेट समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6 और क्या है 7 है। फिर ऑल्सो करके यहाँ पे एक सेट हम यू लेते हैं, कैपिटल यू से। ध्यान से देखिएगा, इसका एलिमेंट लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि सेट ए में जो एलिमेंट आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये भी आपके सेट यू में प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे सेट बी में जो एलिमेंट 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है, ये भी इसमें प्रेजेंट है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट यू में है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ यू। यहाँ पे भी बी का सारा एलिमेंट यू में है, यानी बी इज सबसेट ऑफ यू। एक चीज और देखने वाला बात है कि ए का सारा एलिमेंट यू में है बट ए यू के इक्वल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेट थ्योरी में ए जो है मान लेते हैं कि यू का सबसेट है बट ए जो है यू के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए जो है इसका सारा एलिमेंट यू में है बट ए यू के इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी बी का सारा एलिमेंट यू में है बट बी जो है यू के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे बोला जा सकता है कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, एंड यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है ये भी क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यू दिखाई दे रहा है, ये समझिए कि ए के सभी एलिमेंट को रख रहा है, बी के भी सभी एलिमेंट को रख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ए और बी के लिए जो है ये यू यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यानी यहाँ पे हियर करके हम लिख सकते हैं कि यू इज, कैपिटल यू है, यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। यानी सेट ए और बी के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट को यू अपने पास रख रहा है। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, इसके बाद और भी इस टाइप के एग्जांपल देंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्कूल के बारे में हम बात करते हैं, तो किसी स्कूल में जो है एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अंडर में जो है काफ़ी सारे टीचर्स रहते हैं, उस टीचर्स के अंदर में भी स्टूडेंट रहते हैं, समझ रहे ना। तो जितना भी टीचर्स है, समझिए उन टीचर्स से कहीं ना कहीं टॉप पे प्रिंसिपल है। तो एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि सभी टीचर्स के लिए जो है प्रिंसिपल जो है एक तरीका से यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, समझ रहे ना। और भी पहले देखिए यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद और भी इस टाइप के एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे यू जो हम लोग देखे हैं, तो देख रहे हैं ना कि इससे रिलेटेड सेट ए है और बी है, इसका सारा एलिमेंट जो है यू में प्रेजेंट है, इसीलिए यू जो है ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, तो आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे कम से कम अंडर में 2 सेट तो होना ही चाहिए, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सेट पी है, इसमें एलिमेंट मान लेते 1 है। फिर यहाँ पे जो एक सेट क्यू है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 4 है, समझ रहे ना। यहाँ पे मान लेते हैं एक सेट आर है, इसमें एलिमेंट जो है 1 2 7 8 9 तक दिया हुआ। अब अल्सो करके जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक सेट यू है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते इतना सारा एलिमेंट है, ठीक है। अब सेट पी का सारा एलिमेंट इसमें आपको दिख रहा है, क्यू का भी सारा एलिमेंट दिख रहा है और आर का भी सारा एलिमेंट दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है जो 3 सेट आपको दिखाई दे रहा है पी, ये प्रॉपर सबसेट है आपका यू का। फिर जो क्यू दिखाई दे रहा है ये भी प्रॉपर सबसेट है यू का, और साथ ही साथ जो आर दिखाई दे रहा है ये भी प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। मतलब बोला जा सकता है यहाँ पे कि यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर किसके लिए, तो पी क्यू एंड आर। यानी कहने का मतलब है कि जो भी यू में एलिमेंट दिया हुआ है, इसके अंडर में जो जो सेट आएगा
वो सब के लिए यू जो है क्या हो जाता है, तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इसी केस में यहाँ पे एक और सेट अगर हम ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 11 और 12 है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ए दिखाई दे रहा है इसमें एलिमेंट 11 और 12 है जो कि आपके यू में प्रेजेंट नहीं है। यानी यहाँ पे जो है पी क्यू और आर के लिए यू यूनिवर्सल सेट है, लेकिन सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब है कि कोई सेट यूनिवर्सल सेट है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि सबके लिए यूनिवर्सल सेट है, इसके जो अंडर में आ रहा उसी के लिए यूनिवर्सल सेट आएगा। और इसके अंडर में कम से कम 2 सेट का आना तय है, ज़्यादा का कोई लिमिटेशन नहीं है, 3 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबका एलिमेंट जो है यू में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ऐसा समझिए कि ये जितना भी सेट दिखाई दे रहा है ये सब जो है यू का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, तब जाकर के यू जो है ये सब के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। बाकी यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग जो है कैपिटल यू का यूज ज़्यादातर करते हैं और कभी कभी जो है ई से भी जो है यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। यानी नोट के तौर पे ऐसा लिख सकते हैं हम कि द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाई यू या फिर कैपिटल ई। तो ज़्यादातर यू का ही यूज होता है, बाकी ई भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से फिर से डिफिनीशन को समझिए यूनिवर्सल सेट का। बोल रहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स, यानी उसमें जितना भी रिलेटेड सेट है उसका सभी एलिमेंट को जो है यूनिवर्सल सेट अकेले रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का एक और एग्जाम्पल लिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम 3 सेट लिए हैं, ए बी और सी। यहाँ पे पहला में लिखे हुए हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ए। क्लास 11 ए का मतलब हुआ कि ऐसा समझिए कि क्लास 11 है उसका 3 सेक्शन है, तो 11 ए का मतलब पहला सेक्शन। वैसे ही सेट बी में जो है 11 बी यानी दूसरे सेक्शन को बता रहा, सेट सी में जो है 11 सी यानी तीसरे सेक्शन को बता रहा। यानी ऐसा समझिए कि किसी स्कूल या कॉलेज वगैरह में गए, वहाँ पे क्लास 11 का जो है 3 सेक्शन के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ पे एक सेट यू लिखे हुए हैं, इसमें क्या बता रहा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सेक्शन का स्टूडेंट होगा तो जाहिर सी बात है क्लास 11th का ही होगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लास ए में यानी क्लास ए यानी सेक्शन ए में जितना भी स्टूडेंट है सारा यू में प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ सेट बी दिखाई दे रहा है, इसमें भी जितना स्टूडेंट होगा सब यू में प्रेजेंट होगा। सेट सी दिखाई दे रहा है, इसमें भी जितना एलिमेंट होगा ये सब यू में प्रेजेंट होगा। यानी ए बी और सी के लिए यू क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट यू में प्रेजेंट है लेकिन ए यू के बराबर नहीं है। वैसे ही बी का सारा एलिमेंट यू में प्रेजेंट है लेकिन बी यू के बराबर नहीं है। सी का सारा एलिमेंट यू में प्रेजेंट है लेकिन सी यू के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है यू के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू एंड सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। यानी ए बी और सी के लिए यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहाँ पे क्या किए कि ए जो है एक लाइन सेगमेंट ले लिए और इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिसमें पहला पार्ट ए बी है, दूसरा पार्ट बी सी है, तीसरा पार्ट सी डी है और चौथा पार्ट क्या है, डी है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 सेट को भी हम कंसिडर किए हुए हैं पी क्यू आर एस से। पहला सेट पी है, इसमें लिखे हुए हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। यानी यहाँ पे ए बी जो दिखाई दे रहा ना, इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स काफी सारा होगा, इसको सेट पी से डिनोट कर दिए। क्यू में क्या लिखे हुए हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन सेगमेंट बी सी, यानी बी सी के ऊपर जो भी पॉइंट है वो सेट क्यू को डिनोट कर रहा। वैसे सी डी के ऊपर जो पॉइंट है वो आर को डिनोट कर रहा और डी के ऊपर जो पॉइंट है वो एस को डिनोट कर रहा। अब आगे यू से एक सेट लिखा हुआ कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन सेगमेंट ए ई। अगर मान लेते हैं कि हम ए ई का ही बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी पे आएगा वो यू में आपका आना तय है, जो बी सी पे आएगा वो भी आपके सेट यू में आ जाएगा, जो सी डी पे आएगा वो भी आ जाएगा, जो डी पे आएगा वो भी हो जाएगा। यानी ये चारों सेट में जो भी एलिमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं यू में आना तय है। यानी पी जो है यू के लिए प्रॉपर सबसेट होगा, क्यू भी प्रॉपर सबसेट होगा, आर भी होगा, एस भी होगा। यानी ऐसा जान लीजिए पी क्यू आर और एस के लिए यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज़ जान लीजिए कि सेट थ्योरी में ही जब हम लोग वेन डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए हम लोग जो है रेक्टेंगुलर शेप का यूज करते हैं। यानी यहाँ से कैपिटल यू लिख देंगे और अंदर जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा उसको डालेंगे। बाकी यूनिवर्सल सेट के
अंडर में जो एलिमेंट है ये सबको इसी रेक्टेंगल के अंदर जो है सर्किल के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब विशेष कुछ जो है आपको वेन डायग्राम में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।